हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग ये था कि राइस कुकर में बनाते हैं आज आलू वाले चावल। लेकिन राइस कुकर में जो है वेजिटेबल वाले चावल बहुत अच्छे बनते हैं। ऑनियंस बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रेड होने में। तो राइस हमने डाल के प्याज हमने डाल के रख दिया राइस मेकर में, और उसके साथ ऑयल भी डाल के रख दिया। उसी के साथ आज मैं भुनाई करूँगी मसालों की, और इनको फिर पीस के फिर रखूँगी। बहुत अच्छी स्मेल आती है अगर आप ऐसा करें। मतलब एक ही दफ़ा पीसना होता है, कोई हमारे 5-6 क्या साल भी निकल ही जाता है अगर इनको कीड़ा नहीं लगे तो। क्योंकि मैं तो बहुत ही कम मसाले यूज़ करती हूँ, आपको पता भी है। तो सबसे पहले तो मैंने गरम मसाला, धनिया और ज़ीरा इन सब चीज़ों को रेड कर दिया। और रेड करने के बाद अब मैं इन सब को ग्राइंड करूँगी। एक एक करके मैं इनको ग्राइंड करके जार्स में डालूँगी। पहले मैं जो मेरी वो बॉटल्स हैं ना खाली जो हुई हैं उनको फिल करूँगी, और बाकी सब मैं बड़ी बॉटल्स में डाल के सेव कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं प्याज भी चेक करूँगी कि रेड हुआ या नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा टाइम लिया था प्याज ने, इसलिए इसमें वाइट राइस और वेजिटेबल राइस बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर आप प्याज डाल दें साथ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद गरम मसाला मैं फ़र्स्ट टाइम पीस रही हूँ रेड करके। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला मैंने पीस के रख दिया डब्बों के अंदर। और अब मैं बनाऊँगी चटनी में कैसे बनाऊँगी। अच्छा, ये मसाले जो है ना आप सीख कबाब और बिहारी बोटी और कोफ्ते, चपली कबाब, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनमें बहुत अच्छे भी बनते हैं। तो उसी के साथ आज मैंने बनाना है बिहारी कबाब, सीख कबाब और मलाई बोटी। इन तीनों की रेसिपी मैं आप सबको दूंगी। बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आप ये बना लेते हैं तो आप लोगों की तो वाह वाह हो जाएगी। आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी था। सबसे पहले मैं बिहारी कबाब के लिए जो है धनिया और सब्ज़ मिर्च ग्राइंड करूँगी। पहले ही देखिए मैं ऐसे ही ग्राइंड करी थी विदाउट वाटर के, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला, फिर ये ग्राइंड हुआ। मेरा ये ख़्याल था कि उसके बगैर ही चल जाएगा, पानी के बगैर। मैं ऐसे ज़्यादा ग्राइंडर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पीस ही लेती हूँ, जो पीसने वाला नहीं होता उसमें। तो वो जो है आज निकला हुआ था जूसर, तो मैंने कहा चलें इसी में कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चिकन लूँगी। तीनों मैंने लिया है 1.5 kg चिकन। इनको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ऑल पर्पस की क्रीम जो है बिहारी बोटी में और मलाई बोटी में। टिक्का बोटी में जो है ऑल पर्पस की क्रीम नहीं जाएगी। लहसुन अदरक तीनों में जाएगा, टिक्का में, बिहारी में और मलाई बोटी तीनों के अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर उसके बाद जो है मैं ये जो है ना आप मस्टर्ड पेस्ट देख लेंगे, सिर्फ मैं टिक्का फ्लेवर के अंदर डालूंगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद दही लिया बग़ैर पानी के, तीनों के अंदर 1 डोंगे वाला चम्मच मैंने दही डाल दिया। बिहारी बोटी के अंदर, टिक्का बोटी के अंदर और मलाई बोटी के अंदर। ठीक है, तीनों के अंदर मलाई भी चलेगी, क्रीम भी चला गया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला गया। बिहारी बोटी के अंदर जाएगा ग्रीन चिली और धनिया का पाउडर, अगर आपके पास वो है ग्राइंड किया हुआ। अगर आपके पास पुदीना है वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, मेरे पास नहीं था। और उसके टिक्का के अंदर मैं टिक्का मसाला ही डाल दूँगी, क्योंकि टिक्के के अंदर टिक्का मसाला ही बिल्कुल परफेक्ट ही रेसिपी बनती है। और इसके बाद जो मैं हूँ मलाई बोटी के अंदर मैं हूँ जो थोड़ा सा चिया सीड डालूँगी, जो हम पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं, और वाइट पेपर डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी और सूखा पुदीना डालूँगी। और बिहारी बोटी के अंदर मैं रेड चिली डालूँगी और लौंगी मिर्च डालूँगी, और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया डालूँगी। ठीक है, ये तीनों का फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। आप लोग लाजमी ट्राई करना, बहुत ईजी है लेकिन बहुत डिफरेंट फ्लेवर आता है। फ़ील आता है कि हमने हर एक चीज़ एग्जैक्ट डाली है। तीनों के अंदर मैंने हाफ़ लेमन डाल दिया। उसके बाद तीनों को मैं मिक्स करूँगी। मिक्सिंग आपने ऐसे करनी है कि अच्छा, सॉल्ट डालना मैं भूल गई थी, फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला। सॉल्ट तो आप हस्बे ज़ायका सबको पता ही होगा कितना डालेगा। मैंने ऐसे हाफ़ टी स्पून तीनों के अंदर डाला था। उसके बाद जो है मैंने ग्लव्स पहन लिए थे कि हाथों पे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स नहीं आए। ग्रीन के अंदर मैंने ग्रीन किया, फिर मैंने हैंड वॉश किया, फिर मैंने उसके बाद जो है टिक्का बोटी को किया। टिक्का बोटी का कलर बहुत ही अजीब सा लग रहा था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है जर्दा का कलर डाल दिया। जर्दे का नहीं, बिरयानी कलर जो होता है वो डाल दिया। फिर मैंने हैंड वॉश किया, फिर मैंने मलाई बोटी को किया। अच्छा, इसके अंदर मैंने अब दोबारा से थोड़ा सा वो डाला है ज़ीरा पाउडर।
हल्का सा जायका कम आ रहा था। टेस्ट आप लोगों ने लाजमी करना है, तीनों का फ्लेवर डिफरेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो चावल बॉईल किए हुए थे, आलू भी गल गए थे, वो चावल उसमें डाल के और उसको बंद करके मैं भूल गई। आज तो मैंने राइस कुकर में ही राइस बनाने थे क्योंकि टाइम कम था और गेस्ट आने वाले थे, इसलिए मैंने कहा बस आज इसी में बनाते हैं। इसका ये है कि चूल्हा डिस्टर्ब नहीं होता, आराम से ये बनते रहते हैं। साथ ही मैंने सीख ले ली, ऐसे मैंने स्टिक्स में लगाने थे लेकिन मैंने कहा चलें एक और तरीका ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। लेकिन फिर उसके बाद जो बचे हुए थे ना, वो आपने क्या करना है, एयर फ्रायर में एयर फ्रायर कर देने हैं। मतलब बचे हुए ऐसे कि दोबारा आपने जब गर्म करने, ओवन में बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, जायका चेंज हो जाता है। सीख कबाब के लिए मैंने शिमला मिर्च टमाटर, तिक्के के लिए मैंने शिमला मिर्च टमाटर और प्याज ले लिया। इन तीनों को मैं एक एक करके लगाऊंगी और साथ में एक एक बोटी लगाऊंगी। मैंने 2-3 बोटियां लगा ली क्योंकि मुझे ज़्यादा सीख नहीं बनानी थी इसलिए। फिर मैंने चिकन डाला, फिर मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला, फिर मैंने चिकन डाला। इसी तरीके से तीनों को फिलअप करके फिर मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर। थोड़ी देर में इसको रख लूँगी साइड पर ताकि इसमें अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। तकरीबन आधा घंटा मैंने मसाले को टाइम दिया था। बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है। तो बस उसके बाद मैंने चटनी तैयार कर ली। चटनी भी मैंने 3 किस्म की बनानी थी लेकिन टाइम बहुत कम था, नहीं बन पाई। उसके बाद राइस कुकर को फिर से मैंने चला लिया। अच्छा, ये वाला हैक जब मैंने ट्राई किया ना, बिल्कुल ही फेल था, बन ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद जो है मैंने कहा आ जाए भाई तवा, अपना देसी तरीका अपनाते हैं। उसके बाद मैंने जो है तवे के ऊपर तीनों निहारी, बिहारी और मलाई बोटी रखी क्योंकि दूसरी वाली का कलर चेंज था, फिर ख़राब हो जाना था। दूसरा तवा मेरे पास अवेलेबल नहीं था। चावल बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है मैंने इसको लगाया ट्राईपोड में मोबाइल को, क्योंकि जो मोबाइल पकड़ने वाले थे बहुत ही ज़्यादा तंग हो गए थे, कहते हैं हमने अब मोबाइल नहीं पकड़ना। साथ ही मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख लिया ताकि ऑयल इधर उधर ग्रीस नहीं हो। उसके ऊपर मैंने बिहारी और उसको निकाल के थोड़ा सा ऑनियन और लेमन रख दिया। अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सर्विंग करनी थी लेकिन पता नहीं जब इंसान अकेला होता है तो टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए बस जल्दी जल्दी में जैसा होता है वैसा ही चल जाता है। बच्चों के लिए हमने KFC मंगवा लिया था क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते, ये सिर्फ हम बड़ों के लिए था। और इसके ऊपर भी मैंने टिक्का रख लिया और फिर हमने ये खा लिया। और उसके बाद हमने लगाई अच्छी सी मूवी लगाई और वो देखी और आइसक्रीम खाई। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। आप बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी दीजिएगा। और इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।